हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे थे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम लोग देखेंगे आपका लेक्चर 2। तो हम लोग यहाँ देखेंगे अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपको हमने आपको बताया है कि ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल, और यह हो गया भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको हमने बताया था अभी कि इसमें आपको लिथोस्फीयर या स्थल खंड के बारे में पढ़ना है। फिर जो है सो आपको एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। और फिर जो है सो इसमें हाइड्रोलॉजी या आपको जल मंडल के बारे में पढ़ना है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे चौथा जो टर्म होगा वो बायोजियोग्राफी होगा। और यह जो बायोजियोग्राफी होगा ये तीनों से मिल के बनेगा। ओके, तो बायोजियोग्राफी फॉर्मेशन बाय द अर्थ, वाटर एंड द एयर। तो हम लोग जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो देखिए कि यह आपका एक लैंड का पार्ट हो गया। क्लाउड हो गया, ये वाटर हो गया, या लैंड हो गया, और यह जो है आपका पेड़ पौधे जो हो गए, या मान लीजिए कि हम लोग हो गए, ये जो है सो आपका बायो जियोग्राफी हो गया। और ये आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, यह लैंड सरफेस हो गया। और यह जो है सो आपका एयर हो गया। ओके, तो यह जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो जब भी आप कोई भी चित्र डायग्राम अगर बनाते हैं तो उसको ज़रूर जो है सो पेपर में मेंस के लिख रहे हैं तो उसको ज़रूर आप घेर दीजिएगा चारों तरफ से। ठीक है, एक बॉक्स में बनाइएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका डायग्राम फैला हुआ नहीं दिखता है और प्रॉपर दिखता है। तो हम लोग जो है सो आपको पता है कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें हम लोग जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायो ज्योग्राफी या बायोस्फीयर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये जो है सो आपका बायोस्फीयर हो गया।
बायोस्फीयर हो गया। तो हम लोग को स्टडी जो आज जो करना है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे। लिथोस्फीयर दैट इज द स्थल मंडल। तो जो लिथोस्फीयर है आपका आपका जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिथोस्फीयर इज इक्वल टू जियोमॉर्फोलॉजी। बट ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में जो है हम लोग लैंड फॉर्म की स्टडी करते हैं, और लिथोस्फीयर जो है सो यह लैंड है। समझना बात को। यहाँ पे जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो स्थल मंडल के प्रकार की हम लोग स्टडी करते हैं कि क्यों बना है, ऐसा क्या कारण है। और यहाँ पे कंप्लीट स्थल मंडल ही है यह। ये दोनों इक्वेट नहीं होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हमें जो है सो इस टाइप से नहीं लेना है इस चीज़ को। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ देता है कि आप जो है सो सहमत है, व्हाट यू अंडरस्टैंड लिथोस्फीयर इज इक्वल टू जियोमॉर्फोलॉजी, और बोथ आर द, एक तरह से कहा जाए तो आपको सिनोनिम्स है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपका जो लैंड फॉर्म है, तो अर्थ जो है पहले हॉट गैस का एक तरह से कहा जाए तो राउंड शेप में था यह। अर्थ जो है सो आपका हॉट शेप में था, या गर्म गैस का गोला था। कोई भी चीज गर्म है तो टेम्परेचर रिलीज करेगा, तो इसने भी टेम्परेचर रिलीज किया। और जब टेम्परेचर रिलीज हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन आया, मतलब कि ठंडा हुआ तो क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दबाव हुआ, प्रेशर पड़ा, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गया। मतलब शेप चेंज हुआ, आकार बदला। और जब आकार बदला, डिफॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे और सरफेस एक तरह से कहा जाए तो अप एंड डाउन हुआ, मतलब कि कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग जो है सो नीचे दब गए। कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे धंस गए। तो अब हमारा अर्थ का, चूंकि पहले मान लीजिए शेप ये था, ठीक है, दैट इज द अर्थ। जब यहाँ पे जब टेम्परेचर लूज हुआ तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो जो उठा हुआ भाग है उसमें से क्या हुआ, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, और जो धसा हुआ भाग है वह ओशन या समुद्र। ओके, तो ये जो है सो इनिशियली अर्थ का शेप जो है सो कुछ ऐसा था, और ये सारे चेंजेज अर्थ में आ रहे थे। अब इसमें
जब यहाँ पे अर्थ का शेप डिफॉर्म हुआ तो यहाँ पे तो यह गैस को रिलीज किया। और गैस जब रिलीज हुआ तो ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्म एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ और केमिकल रिएक्शन हुआ। H प्लस O2 से आपका H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से ओशन का निर्माण हुआ। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो है सो हॉट पहले गैस था, फिर क्या बना, फिर जो है सो आपको यहाँ पे लैंड बना और फिर यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना और फिर जो है सो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर बना और फिर फाइनली जो है सो आपका बायोस्फीयर बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप सीरीज बताइए कि अर्थ में कौन कौन सी प्रक्रिया हुई होगी, तो सबसे पहले लैंड बना, उसके बाद एयर मंडल बना, या फिर आपको जो है सो आपका एटमॉस्फेयर बना, फिर जो है सो आपको क्या बना, जल मंडल बना, और फाइनली जो है सो बायोस्फीयर बना। ये एक तरह से कहा जाए तो सीरीज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि जो आपका तो जियो का मतलब ये होता है आपको, जियो मॉर्फोलॉजी में एक तरह से कहा जाए तो जियो का मतलब आपका पृथ्वी का, अर्थ का, और मॉर्फो का मतलब होता है आकार या साइज, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ये हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, जो साइज है, आकार है, लेंथ फॉर्म है उसका। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे आता है कि लैंड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं एक होता है कि आपका ऑर्डर ऑफ द लैंड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है आपका तो पहला है आपका कि कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन जो है सो फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म की अगर आप बात कीजिएगा तो सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में जो आपका आएगा वह आएगा आपका क्या आएगा, तो आएगा प्लेन आएगा, प्लेटू आएगा, माउंटेन आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रो। मैक्रो लैंड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपका आएगा माउंटेन आएगा। ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो बनने के आधार पे है।
और यह जो है सो एक तरह से साइज के आधार पे है। तो आपका माउंटेन हो गया, या कहिए कि आपको प्लेन हो गया, या कहिए कि प्लेटू हो गया। ओके, मीजो मीडियम स्तर की बात करें अगर हम, तो मीजो की आपका हिल हो जाएगा, ठीक है, आइलैंड हो जाएगा। और माइक्रो की बात करेंगे अगर हम, तो आपका एक तरह से कहा जाए तो रिवर का चैनल हो गया, ठीक है, कहीं का जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पिट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कहें तो छोटे मोटे जो है सो आपके स्मॉल लैंडफॉर्म जितने होंगे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सो आपका साइज ऑफ द लैंडफॉर्म के बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपका लैंडफॉर्म का साइज कैसे रहता है, क्योंकि आप जो है सो उसको बाद में चल करके डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही करेंगे, तो आपको ये चीज़ पता रहे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगर हम कहें कि जियोमॉर्फोलॉजी को अगर टू पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको एक तरह से कहा जाए तो साइकिल ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। जियोमॉर्फोलॉजी को अगर आपसे कहा जाए कि आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी और दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके लैंड फॉर्म है, रॉक्स है, आपको प्लेन है, प्लेटू है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब प्रोसेस में क्या होता है कि उसको टूट करके, तोड़ करके और छोटा करना। तो एक तरह से कहा जाए तो स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस का ही भाग है ये, या एक कहिए कि उसका इन रिजल्ट है। तो स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं आपका रॉक हो गया, रॉक का आपको वेदरिंग होगा, टूटना हो गया, रॉक हो गया, तो रॉक टूटेगा ही टूटेगा, तो वेदरिंग हो गया। तो वेदरिंग हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि इसका वेदरिंग होगा, उसके बाद फिर इसका इरोजन होगा। देखिए, वेदरिंग का मतलब है, मान लीजिए कि यह एक रॉक है, सपोज दैट दिस इज द रॉक, और यहाँ पे कोई फोर्स आके इसको तोड़ रहा है, तो ये यहीं पे टूट रहा है। और वेदरिंग का मतलब ये होता है कि इरोजन का मतलब है टूटा और बह के जा रहा है, पानी के साथ जो है फ्लो होने लगता है, तो इसको हम लोग इरोजन बोल देते हैं। और वेदरिंग अपने जगह पे ही टूट रहा है, दैट इज द वेदरिंग। एंड इरोजन दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो फ्लोइंग विद द फ्लूइड मैकेनिज्म, और एनी फ्लूइड टाइप्स, जैसे आपका बहुत सारे एयर हो गया, वाटर हो गया, जो भी फ्लूइड है उसके साथ अगर वो फ्लो कर रहा है तो ठीक है। तो आपका यहाँ पे इरोजन हो गया, इरोजन में फिर आ जाता है साइकिल ऑफ इरोजन। ओके, इरोजन में आपका आएगा कि कितने टाइप के साइकिल ऑफ द इरोजन क्या हो गए, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, साइकिल ऑफ इरोजन, यह मॉडल में आएगा एक तरह से कहा जाए तो। और यहाँ पे एक होता है डाविस का है, और दूसरा है पेंक का है। ये एक तरह से कहा जाए डाविस मॉडल हो गया इरोजन का, और पेंक मॉडल हो गया इरोजन का। ओके, ये जो है सो आपका रॉक हो गया, रॉक के बाद में टूटना वेदरिंग हो गया, और वेदरिंग के बाद में क्या हुआ, इरोजन हुआ, साइकिल ऑफ इरोजन डाविस और पेंक का हो गया। और प्रोसेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे इसकी, एक तरह से कहा जाए तो इरोजन की बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या बात करेंगे, इरोजन की बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है सो वाटर है, वाटर के बाद में एयर है, एयर के बाद में जो है सो आपका ग्लेशियल है, उसके बाद में जो है सो आपका पेरीग्लेशियल है। ओके, तो आपका मेन फैक्टर जो है आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लेशियर हो गया और पेरी ग्लेशियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे
ये चार जो चीज़ है ना, यही चार चीज़ जो है सो अलग अलग जो है सो यहाँ पे लैंड फॉर्म का निर्माण करता है। यहीं पे थ्योरी बाकी सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो यही चार चीज़ें हैं। यही चार चीज़ जो है सो आपको अलग अलग चीज़ों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी में आपको कास्ट रीजन में जब जाइएगा, कास्ट रीजन में, ये चूना पत्थर वाले रीजन में कास्ट टोपोग्राफी बनाएगा, और यही चीज़ें जो है सो आपको यहाँ पे चैनल का मॉर्फोलॉजी बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो स्ट्रक्चरल आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया और दूसरा हो गया आपका प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही साथ में जुड़े रहिए और चीज़ों को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे चूँकि ज्योग्राफी का जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया आज इस लेक्चर में, और छोटे छोटे कोशिश करेंगे हम कि छोटे छोटे लेक्चर बने ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।